फौज कत्ल करे काबिल मजम्मत है, कोई तंजीम कत्ल करे काबिल मजम्मत है, मजहब के नाम पे कत्ल करे काबिल मजम्मत है, कौम के नाम पे कत्ल करे कौम मजम्मत है, पाकिस्तान के नाम पे कत्ल करे काबिल मजम्मत है। मैं हर जगह कहता हूँ, असेंबली में, बाहर भी कह रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? ये कोई अज़ाम किसी दुश्मन की चाल नहीं है। इफ्सी ने मेरी माँ को, घर के अंदर मेरी माँ को बेगैरत का इफ्सी ने। मैं पार्लिमानी जद्दोजहद करने वाला हूँ, पार्लियामेंट आइन मानता हूँ, पाकिस्तान की सियासत करता हूँ। मेरी माँ बेगैरत है जो इफ्सी ने कहा है घर के अंदर आकर के। तो ये ऐसी मामूली बात नहीं है, कोई राह माँ कोई मसला नहीं है। मैं नफरत करता हूँ उसको, उससे जो मेरी माँ को बेगैरत जिसने कहा है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसके पांव के नीचे जन्नत है, जिसके एहतराम न करना मैं जहन्नम भी हो जाऊंगा। बड़ा आसान है कि मुजम्मत है। उन असबाब को देख के रोजाना हमारे बलूचिस्तान की चौकों पर एफसी वाले हमारी माँ को गाली देते हैं, बुजुर्गों को मुर्गा बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल मैं मुजम्मत करता हूं, लेकिन असबाब जाने भाई। ये मेरे नौजवान, ये असबाब क्या है? जो फोर्स टमाटर, आलू, पेट्रोल, डीजल इसके खिलाफ पीछे लगा हुआ, एक रक्शे वाले के पीछे लगा हुआ है, अमन अमन। ये मुझे एक बहन ने कहा ग्वादर वालों के पाँव में जूते नहीं, ग्वादर वाले जूते नहीं मांग रहे, ग्वादर वालों को जूते मत मारो, बलूचिस्तान वालों को जूते मत मारो, हमें जूते कपड़े किसी से नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं ओपन कहता हूं, मुझे सब हर तरफ से मुझे धमकियां मिली है, चाहे मुझसे बलोच मुसल्ला हो या फौज हो, हर कोई धमकी देता है। लेकिन मैं सबसे बड़ा मुजरिम रियासती इदारों को कहता हूं आज बलूचिस्तान के मसाइल के जिम्मेदार है। मुझ जैसा, मैं कोई किसी और की बात नहीं कर, अपनी माँ की बात कर, अपनी हिदायतुर रहमान की माँ को एफसी ने मेरे घर के अंदर बेगैरत का। मैं फिर भी जमहूरी जद्दोजहद कर रहा हूं, पहाड़ पे नहीं गया, फिर भी जमहूरी जद्दोजहद कर रहा हूं, फिर भी आईन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, फिर भी मैं वोट की बात कर रहा हूं। तो ऐसी मामूली बात नहीं है, कोई ये एफसी वाले बेगुनाह नहीं है। तो जब तक ये रवैया रहेगा पाकिस्तान बलूचिस्तान में, ये इस पे सोचना होगा। सिर्फ मुजम्मत करने से कि बहादुर पिलानी बहादुरी, ये मेरी माँ को बेगैरत को, ये बहादुरी, ये जरूरत है। सीपैक के खिलाफ साजिश, सीपैक के खिलाफ साजिश एफसी वाले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सीपैक है कहां? पहले मुझे बताओ, ये बहन मेरी बताए, मेरे इलाके की सीपैक है कहां भाई? चेक पोस्टों के अलावा बलूचिस्तान को क्या मिला है? और स्टैंड है बलूचिस्तान में, मोटरवे है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान सीपैक, मुझे एक ईंट बताओ कहां है सीपैक? सीपैक मुखालिफ सीपैक है कहां भाई? चेक पोस्टों के अलावा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, तजलील, मुर्गा बनाओ, ये करो। देखें ये आसान बात नहीं, मैं मुजम्मत करता हूं, मैं सबकी मुजम्मत करता हूं, हर कत्ल की मुजम्मत करता हूं, लेकिन इफ्सी की मुजम्मत करता हूं, इफ्सी की गालियों की भी मुजम्मत करता हूं, इफ्सी के कत्ल की भी मुजम्मत करता हूं। जो कत्ल करते हैं उसकी मुजम्मत करता हूं। इफ्सी का किबला दुरुस्त करे हुकूमत बलूचिस्तान, वफाकी हुकूमत। जब तक इफ्सी वाले हमारी माँ और बहनों को गाली देते रहेंगे, जब तक हमारी माँ को ये बेगैरत कहते रहेंगे, घर में घुस करके, तो मुझ जैसा बुज़दिल जमहूरियत की बात करेगा, मुझ जैसा बुज़दिल आइन की बात करेगा, मुझ जैसा बुज़दिल पाकिस्तान के आइन की बात करेगा, लेकिन सब मुझ जैसे बुज़दिल नहीं होंगे। अपनी माँ की गाली की खातिर रद्द-ए-अमल दिखाएंगे जो दिखा रहे हैं। मैं नौजवानों को कहता हूं, जैसे बाहर ने कहा, मैं भी बलूचिस्तान के नौजवानों को कहता हूं, मुसल्लह जद्दोजहद मत करो, आइन की तरफ पाओ, कानून की तरफ पाओ, जमहूरियत की तरफ पाओ, वोट की तरफ पाओ, पार्लियामेंट की तरफ पाओ। आप गैर आईनी हरकतें मत करो, लेकिन फिर भी एफसी के रवैयों की वजह से हो रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। मैं मुजम्मत करता हूं, आइंदा भी करूंगा, पार्लियामेंट भी करूंगा, पार्लियामेंट से बाहर भी करूंगा, लेकिन ये कोई सादा मसला नहीं है। जब तक एफसी वालों का किबला दुरुस्त नहीं करोगे, बलूचिस्तान का अमन बहाल नहीं होगा। जी मौलाना साहब मेहरबानी जी। आप सिंध पुलिस का रवैया बिल्कुल पंजाब पुलिस ही की तरह है। वह हमारे तो है, कोई जूता कराची में जूता खरीदता है, उसकी भी रसीद अगर उसके पास नहीं है, उससे भी 1000 रुपये सिंध पुलिस ले लेता है। तो इसलिए अगर ये हम इसकी हिमायत करते हैं तो ये सिंध पुलिस को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वहाँ नून की हुकूमत है, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। लेकिन हमारे सिंध पुलिस को भी शामिल किया जाए, और बलूचिस्तान के अवाम की वहाँ जो तजलील आम लोगों की ट्रांसपोर्ट वहाँ होती है, उसको भी अगर शामिल हो तो हम इसके भरपूर साथ देंगे। छुए हैं सिर्फ पानी पर,
اس سوال کا پھر بھی گوادر میں پانی کا بحران ہے تو سی ایم صاحب اس کا جائزہ لیں کہ 7 ارب روپے صرف پیچھی پہ خرچ ہونے کے باوجود ضلع گوادر میں پانی مختلف علاقوں میں کیوں نہیں ہے. بس یہی میرا ریکویسٹ ہے. تھینک یو جی.